हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुभ शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। यस गाइस, तुम लोग बोलोगे भैया मॉड्यूल में तो कोरिलेशन और रिग्रेशन साथ में दिया हुआ है, आप बोल रहे हो कोरिलेशन। तो बोला यस बेटा, दोनों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। कोरिलेशन रिग्रेशन दो अलग चैप्टर है, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में साथ में देके रखा है, दोनों अलग चैप्टर है। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोरिलेशन। हेडिंग डालो कोरिलेशन। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोरिलेशन चैप्टर का नाम है। तो होता क्या पहले समझना, इस चैप्टर का मीनिंग समझ लो, ऑब्जेक्टिव समझ लो, पर्पस समझ लो पढ़ने का। तो फिर ऑटोमेटिक जैसे हम लोग को हर चैप्टर में मजा आता है पढ़ने में, वैसे इसमें भी मजा आने लगेगा। पर्पस ये है, नाम में आंसर है को रिलेशन। को रिलेशन मतलब किसी दो वेरिएबल के बीच में जब आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, क्या करने की कोशिश करते हो, जब दो वेरिएबल के बीच में आप कभी भी रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तब उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। यानी एज सिंपल एज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये चैप्टर का मतलब है। तो हम लोग कोई भी दो वेरिएबल हम लोगों को जब क्वेश्चन में दिए रहेंगे, लेट से एक्स और वाई, तो वो एक्स और वाई दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसी को हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। तो हाउ टू फाइंड कोरिलेशन? फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कोरिलेशन। तो हाउ टू फाइंड कोरिलेशन? पहला तरीका है स्कैटर डायग्राम, दूसरा तरीका है कार्ल पियर्सन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तीसरा तरीका है स्पीयरमैन। एंड चौथा तरीका जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्करेंट डेविएशन। तो ये चार मेथड से हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं। स्कैटर डायग्राम का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और कॉन्करेंट। अब उसमें से एक चीज ध्यान में रखना, ये तीनों तरीके कैलकुलेशन वाले हैं और ये एक तरीका ऑब्जर्वेशन वाला है। मतलब एक पहला तरीका ये है कि आपको डायग्राम को देखना है, स्कैटर डायग्राम को, और देख के बताना है कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा कोरिलेशन फॉर्म हुआ है इनके बीच में। तो ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। बाकी 2, 3 और 4 जो है वो कैलकुलेशन पे बेस्ड है। मतलब डेडिकेटेड फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे और उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके आपको निकालना है। क्लियर है सबको? यस। तो पहला टॉपिक हम डाल रहे हैं स्कैटर डायग्राम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज स्कैटर डायग्राम। और इधर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज, या फिर यहाँ आ जाएंगे डायग्राम, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं चलो। यस। तो ये 5 टाइप के डायग्राम हम लोगों को मोटा मोटा देखने को मिलेंगे स्कैटर डायग्राम में। अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो और भी टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं तुम लोगों को चलो सारे ही टाइप्स बता देते हैं, तुम लोगों को दो टाइप देखने को मिलेगा यहाँ पर, फिर दो टाइप देखने को मिलेगा तुम लोगों को यहाँ पर, फिर दो टाइप तुम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और फिर एक टाइप तुम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से 6 टाइप बनेंगे, पर मोटा मोटा 5 टाइप में ही सब डिवाइडेड है। तो सबसे पहले देखो कौन सा स्कैटर डायग्राम बन के बाहर आ रहा है। सबसे पहले देखना
ये देखो ये दो सबसे पहले आ रहे हैं। क्या है ये? मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, कोई भी एनी टू वेरिएबल आप ले लो, आप जो एग्जांपल ले लो मैं वो लिख दूंगा। कोई भी दो वेरिएबल ले लो जिसके बीच में आप रिश्ता बना सकते हो। कोई भी दो वेरिएबल का नाम लो जिसके बीच में हम रिश्ता बना सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। एक्स और वाई बोल रहे बच्चे, चलो ठीक है लो एक्स और वाई ले लेते। अरे मैं एग्जांपल पूछ रहा था तुम लोग से, खैर छोड़ो एक्स और वाई। तो देखो यहाँ पर ये लाइन को देख के आपको क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये समझ में आ रही है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, और एकदम डॉट एक एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं क्या दोनों? फटाफट से बताओ। एकदम डॉट और एकदम कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं क्या दोनों? यस। तो इसको मैं बोलता हूं परफेक्टली पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एकदम बराबरी से बढ़ रहे हैं। कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एकदम मस्त, मतलब एकदम डॉट उसी फ्रीक्वेंसी उसी मैग्नीट्यूड से बढ़ रहे हैं दोनों। यहां पर देखो एक्स वाई, क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है यहां पर? ये देखो एक्स बढ़ रहा है, एक्स एक्स बढ़ रहा है, पर वाई कम हो रहा है। वाई क्या होते जा रहा है? कम। यहां पर एक्स भी बढ़ रहा था, वाई भी बढ़ रहा था, एक्स भी बढ़ रहा था, वाई भी बढ़ रहा था। ये देखो मैं लिख देता हूं, एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक्स इज इंक्रीजिंग बट वाई इज डिक्रीजिंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, नेगेटिविटी है रिलेशन में। इसको मैं बोलूंगा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अंडरस्टूड और नॉट? ओके नेक्स्ट। ये तो मैं समझ गया परफेक्टली होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, सॉरी, है ना, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होता है, मैं समझ गया। बट मान लो ये ऐसा ना होके कुछ इस प्रकार से है। ये देखो मतलब ये एग्जैक्टली exactly एक लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहां देखो प्रॉपर एक लाइन को फॉलो कर रहा था, 45 डिग्री की लाइन बना दिया था, एकदम सेम मैग्नीट्यूड पकड़ लिया था। पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हो सकता है एक्स इतना बढ़े पर वाई इतना बढ़े, वाई इतना बढ़े या वाई इतना बढ़े। मतलब एक ही लेवल ऑफ एक्स में अगर आप देखना चाहोगे तो एक ही लेवल ऑफ एक्स में वाई बहुत तरीके से बढ़ सकता है। हो सकता है एक्स यहां पर है, हो सकता है वाई यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो। पर मेरे को एक बात बताओ, एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? भाई पॉजिटिव रिलेशन तो है। ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हो? कितना भी बढ़ रहा हो, थोड़ा बढ़ रहा हो, ज्यादा बढ़ रहा हो, कम बढ़ रहा हो, कैसा भी बढ़ रहा हो, पर रिलेशन पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है मतलब रिलेशन पॉजिटिव है, मतलब इसके बढ़ने के कारण ये बढ़ ही रहा है। ये डायग्राम देख के इतनी बात तो समझ में आ रही है कि एक्स भी बढ़ ही रहा है, वाई भी बढ़ ही रहा है यहाँ पर। बट इनके जैसे नहीं, इन लोग तो प्रॉपर थे भाई। एक्स बोल रहा था मैं इतना बढ़ूंगा तो वाई बोल रहा था मैं इतना बढ़ूंगा, एकदम डॉट सेम टू सेम। तू इतना बढ़ेगा मैं भी इतना ही बढ़ूंगा। पर यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर कोई मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, नॉट परफेक्ट बट पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको परफेक्टली पॉजिटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है पर परफेक्टली नहीं है, पर परफेक्टली नहीं है। अब यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, ये देखो। मेरे को सबसे पहले बच्चे एक आंसर देंगे, क्या ये परफेक्टली है? एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, तो इतना तो सब समझ गए होंगे, हाँ भाई पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव दी है। पर क्या ये परफेक्टली है? जितना एक्स बढ़ रहा है उतना ही वाई बढ़ रहा है, ऐसा वाला कुछ सीन है यहाँ पर? परफेक्टली है, यस और नहीं, बस इतना ही आंसर दे दो। नहीं है, परफेक्टली ये है। सिंगल लाइन बनेगी तो परफेक्टली है, ये परफेक्टली नहीं है। तो ये क्या है फिर? तो ये भी तो पॉजिटिव ही है। हाँ भैया ये भी पॉजिटिव ही है, ये भी क्या है? पॉजिटिव ही है। तो ये जो है ना, ये देख रहे हो ज्यादा फैला हुआ है।
देखो ना, ध्यान से देखो दोनों डायग्राम में फर्क क्या है, पहले एक बार देख लो, समझ गए। अब देखो, ये है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, ये है लेस पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि तुम यहां भी देख लो, यहां भी देख लो, यहां भी देख लो, तीनों पॉजिटिव है। ये क्या है? ये परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव है। ये मैं इतना बढ़ूंगा तो मैं भी इतना ही से बढ़ूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? मैं, ये भी पॉजिटिव है, एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, बट कोई कंटिजेंसी नहीं है, एकदम दूर दराज, एक्स यहां बढ़ रहा है, वाई यहां बढ़ रहा है, एक्स यहां बढ़ रहा है, वाई यहां बढ़ रहा है, एकदम दूर। बट इन लोग थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिख रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, परफेक्टली के बहुत क्लोज नहीं है इन लोग? फटाफट से बताओ। इन लोग परफेक्टली के दूर चले जा रहे हैं, देख रहे हो? ये परफेक्टली की लाइन यहां पर है, इससे बहुत दूर दूर तक ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं। पर इन लोग परफेक्टली के एकदम क्लोज ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट परफेक्ट बट दे आर वेरी नियर टू परफेक्ट, व्हाट वी कैन से। तो इसलिए हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये लेस पॉजिटिव कोरिलेशन है तीनों पॉजिटिव। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट के एकदम पास है, नियर है, और ये परफेक्ट से एकदम दूर है। तो इसलिए ये लेस है, ये हाई है, पॉजिटिव है। इसलिए मैं बोला कि मतलब डायग्राम्स में बहुत सारे बना सकता हूँ, बहुत सारे डायग्राम बना सकता हूँ, और मैं मैक्सिमम पॉसिबल कितने डायग्राम हो सकते हैं वो मैं तुम लोग को बना के दिखा देता हूँ। चलो अब आते हैं नेगेटिव पे। अब नेगेटिव का आंसर तो तुम लोग ऐसे ही दे दोगे, मैं श्योर, नेगेटिव का आंसर तुम लोग ऐसे ही दे दोगे। चलो, ऑटोमेटिक, फर्स्ट वाला कौन सा है बताओ? नेगेटिव कोरिलेशन तो दोनों है, ये तो देख के समझ में आ रहा है, दोनों नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा हाईली है, कौन सा लेस है? यस, फर्स्ट वाला लेस नेगेटिव कोरिलेशन है, और दूसरा वाला हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। हाईली नेगेटिव, मेरे को एक बात बताओ, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन? मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां पर जो डॉट्स है वो नेगेटिव परफेक्टली के बहुत पास है? फटाफट से बताओ। जो परफेक्टली की लाइन होती है उसके जितने पास होंगे उतने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, और जितने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे उतना ज्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे। वैसी पॉजिटिविटी के केस में जितना परफेक्टली के पास होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाएंगे। समझ में आई बात? पर ये दूर दूर है तो ये लेस नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिविटी की जो लाइन है, नेगेटिवली की ये जो लाइन है उससे बहुत दूर दूर में भी ट्रेवल करके आ रहा है। ये देखो, ये देखो कितने दूर दूर में ट्रेवल करके आ रहा है, तो ये थोड़ा कम है, लेस नेगेटिव कोरिलेशन है। बट ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, देख रहे हो? ये लाइन है, इसके एकदम पास पास में घूम रहे हैं लोग, तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है सबको? ये देखो, अभी तक का सबको क्लियर है? बोलो। मतलब एक लाइन होती है, ये पॉजिटिव की लाइन है, ये परफेक्टली पॉजिटिव की लाइन है। अगर परफेक्टली पॉजिटिव के पास पास में घूमोगे, पास पास में घूमोगे, तो आप हाईली पॉजिटिव इंसान कहलाओगे। देखो समझो, तीन इंसान है, तीन इंसान है, एक है पॉजिटिव इंसान, एक कौन है? एक पॉजिटिव इंसान है, ये रहा। अगर तुम पॉजिटिव इंसान के आसपास घूमोगे तो तुम हाईली पॉजिटिव इंसान कहलाओगे। क्या कहलाओगे? हाईली पॉजिटिव इंसान। ये परफेक्टली पॉजिटिव इंसान है, अगर तुम इसके आसपास घूमोगे तुम हाईली पॉजिटिव इंसान कहलाओगे, और अगर तुम इसके दूर दूर घूमोगे तुम लेस पॉजिटिव इंसान कहलाओगे। सिंपल। वैसे यहां पर एक है नेगेटिव इंसान, अगर तुम नेगेटिव इंसान हो तो तुम परफेक्टली नेगेटिव कहलाओगे। क्या कहलाओगे? परफेक्टली नेगेटिव कहलाओगे। अगर तुम परफेक्टली नेगेटिव के बहुत पास पास घूमोगे, बहुत उसके साथ दोस्ती यारी रखोगे, बहुत ज्यादा घूमना फिरना चलेगा, ठीक है, पास पास में, तो तुम हाईली नेगेटिव कहलाओगे, क्योंकि तुम परफेक्टली नेगेटिव के साथ में रहते हो। ठीक है, तो तुम हाईली नेगेटिव कहलाओगे। और अगर तुम हाईली नेगेटिव से थोड़ा दूर दूर रहते हो, दूर दूरी बना के रखते हो थोड़ी सी, ठीक है, तो सिचुएशन में तुम लेस नेगेटिव कहलाओगे। क्लियर सबको? क्लियर है सबको?
यस भैया। चलो इस पे आते हैं लास्ट। चलो बताओ, ऊपर वाले डायग्राम्स को देख के बताओ कौन सा कोरिलेशन है ये, कौन सा कोरिलेशन है ये, ऊपर वाले डायग्राम्स को देख के बताओ। कुछ भी नहीं है। यस, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो गया, नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कोई डायग्राम ही नहीं दिख रहा स्टैटिक, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 डायग्राम हो गए, पर एक्चुअल में 7 नहीं होते, ये 5 ही होते हैं। तो वो पांचों को मैं उठा के लेके जाता हूँ यहाँ से, जो पांचों मेरे को बताने हैं तुम लोगों को। एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने से हम पीछे नहीं हटते, इसलिए हमने बता दिए सारे। पहले 2 आ गए। ठीक है, ठीक है। चलो तो अब एक एक करके मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अगर तुम्हारा कोरिलेशन, मतलब तुम लोग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है डायग्राम को और बताना है कोरिलेशन क्या है। तो अगर तुम्हारा कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव है तो कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 आएगा। कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, कोरिलेशन आर, तो इट इज डिनोटेड बाय आर। और दूसरी बात, कोरिलेशन वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, कि जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये देखो r इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वैसे ही परफेक्टली नेगेटिव का क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू -1। परफेक्टली नेगेटिव का क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू -1। बोलोगे तुम लोग कुछ, कुछ तो बोलो। हाँ भैया, परफेक्टली पॉजिटिव का क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा। पॉजिटिव चाहिए ना, -1 से +1 के बीच में कितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है, मेरे को ये बताओ। -1 से +1 के बीच में कितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है भैया, 0 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यू है सब पॉजिटिव होगी। यस, और नेगेटिव कोरिलेशन कहां से कहां तक रहेगा, -1 से स्टार्ट होके 0 तक रहेगा, 0 से पहले की सारी वैल्यू नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, कोई कोरिलेशन नहीं। तो ये तुम लोगों को डायग्राम्स को ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर परफेक्टली पॉजिटिव है r इज इक्वल टू 1, परफेक्टली नेगेटिव r इज इक्वल टू -1। पॉजिटिव कोरिलेशन वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 to 0। और अगर नो कोरिलेशन तो r इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या सबको, स्कैटर डायग्राम क्लियर है। यस, इसको इसको बना लो फटाफट से अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग पूछ रहे हो तो मैं एक बार, हम लोग समरी लिख लेते हैं, समरी ऑफ डिग्रीज। समरी ऑफ डिग्रीज लिख लो। ठीक है, मेरे साथ साथ में ही लिख लेना तुम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेक्शन में इसको बांट देते हैं। पहला हो जाएगा हमारा परफेक्ट,
परफेक्ट मतलब एकदम स्थिर, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा हाई, फिर हो जाएगा मॉडरेट, फिर हो जाएगा लो, फिर हो जाएगा जीरो, मतलब नो कोरिलेशन, ठीक है। नो कोरिलेशन लिख लो यहां पर। ठीक है, तो अगर +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव है, अगर -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव है। अगर +0.75 से +1 के बीच में है, ये प्लस है ना, +1 के बीच में है तो क्या है, पर हाईली हाईली पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव। अगर -0.75 से -1 के बीच में है तो क्या है, हाईली नेगेटिव, ठीक है। +0.25 से +0.75 तक मॉडरेटली पॉजिटिव है, -0.25 से -0.75 तक मॉडरेटली क्या है, नेगेटिव, मॉडरेटली नेगेटिव बच्चों, ठीक। जीरो से अगर 0.25 के बीच में है तो लो पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव है। और -0.25 से अगर जीरो के बीच में है तो ये क्या है, लेस नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो और जीरो, तो ये क्या है, नो कोरिलेशन। तो ये बेसिकली डिग्रीज तुम लोग की होती है, लिख लो। वैसे तो कुछ काम में नहीं आएगी ज्यादा, बट फिर भी लिख लो, क्योंकि हमको क्वेश्चन में आंसर ही निकालने बोलेगा बस, हमसे डिग्री विग्री नहीं पूछेगा। चलो लिखो मेरे साथ, स्कैटर डायग्राम हो गया है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम हमारा हो गया है, यही होता है बस स्कैटर डायग्राम में, ठीक है। अब सेकंड हम लोग करने वाले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हेडिंग डालो, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके बच्चा पार्टी, तो इसके तो फॉर्मूले बहुत सारे, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है। हम लोग किस बारे में बात करेंगे, हम लोग बेटा 0 से 0.25 मतलब उसके बीच में, वी आर नॉट कंसिडरिंग जीरो हियर, मैं बोला उसके बीच में, मतलब 0.1 -0.1 ऐसा, ठीक है। चलो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले की। तो कुछ फॉर्मूले इसके अंदर है, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन √n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है इसका। n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन √n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर √n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन मैं लिखवाना चाहता हूं, x एंड y 50 54 56 58 59 60 61 61 62 65 75 y 20 22 24 30 32 36 38 40 44 54। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले को देखो और बताओ मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, ओ माय गॉड काउंटिंग तो करनी है भैया। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n तो मिल गया 10।
सिग्मा एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालना है। अच्छा 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 अच्छा, तो एक्स और वाई निकालते हैं चलो। 50 इंटू 20 मेमोरी प्लस, 54 इंटू 22 मेमोरी प्लस, 56 इंटू 24 मेमोरी प्लस, 30 इंटू 58 मेमोरी प्लस, 32 इंटू 59 मेमोरी प्लस, 36 इंटू 60 मेमोरी प्लस, 61 इंटू 38 मेमोरी प्लस, 62 इंटू 40 मेमोरी प्लस, 65 इंटू 44 मेमोरी प्लस, 75 इंटू 54 मेमोरी प्लस बच्चों 4050। MRC दबा दिया जाएगा दोस्तों। 21028 आ गया है आंसर दोस्तों। क्या आपका भी यही आ रहा है? चेक ही कहाँ किए भैया हम लोग, ठीक है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए। अच्छा, इसका भी टोटल निकालना पड़ेगा। सिग्मा एक्स 50 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 75, 600। 20 प्लस 22 प्लस 24, 30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 54, 340। क्लियर? ठीक है। अब ऊपर का सिग्मा एक्स वाई हो गया है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया है। नीचे देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वाई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलो करते जाओ मेरे साथ। 50 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 54 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 56 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 58 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 59 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 60 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 61 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 62 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 65 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 75 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस MRC 36,412। डायरेक्ट मैंने टोटल लिख दिया है। ठीक है, एग्जाम में भी वैसे भी मेरे को लिखना नहीं है, टेबल बनाना नहीं है मेरे को। 20 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 22 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 32 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 36 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 38 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 40 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 44 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 54 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस MRC 12,576। डायरेक्टली तुम लोगों को यही अमाउंट मिल जाएगा कैलकुलेटर पे। तो तुम लोग ऐसी, वैसे तो तुम लोगों को मेरे को लग रहा है खून में दौड़ रही होगी ना कैलकुलेटर ट्रिक्स, ये सब तो हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं। तो जितना बड़ा फॉर्मूला, जितना जितना टफ दिखता है उतना है नहीं है। चलो, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बेटा रट्टा होना चाहिए, रट्टा बाई हार्ड रटना है तुमको इसको। 210280 माइनस 600 इंटू 340 204,000 बच्चों अपॉन 36412 इंटू 10 मेमोरी प्लस 600 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC का रूट 64.1872 इंटू 12576 इंटू 10 मेमोरी प्लस 340 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC का रूट, तो 100.80। वैसे तो मेरे को ऊपर वाले से भी कैलकुलेटर से ही करना था, खैर। 6280 डिवाइडेड बाय 64.1872 डिवाइडेड बाय 100.80, तो यार है 0.97, 0.97 आ रही मेरी आर की वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होता है। क्या आपको क्लियर है ये बात? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्या? ये आ गया समझ में? कैलसी से ही करोगे ना, कैलसी से ही करोगे ना एग्जाम में भी, तो बस नोट करो इसको। ठीक है बच्चा पार्टी, अब एक काम करते हैं, इसे ले चलो अपने साथ। भैया कहाँ ले चले?
घुमाने बेटा घुमाने। क्वेश्चन का मन नहीं करता होगा घूमने का? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन इंसान नहीं है? हाँ, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, इनकी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, इनकी कोई फीलिंग नहीं है। चलो, सेकेंड फॉर्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूं। सेकेंड फॉर्मूले से भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। देख लो ना, एक्स लिखने का तरीका देख लो मेरा, एक्स लिखने का मेरा तरीका देख लो। रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तुम लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वाले एक्स और ये वाले एक्स में क्या अंतर है। मेरे पिछले क्वेश्चन में दिख रहा होगा तुम लोग को, सारे बड़े एक्स और बड़े वाई थे। ये वाले क्वेश्चन में सारे छोटे एक्स और छोटे वाई। तो ये छोटा एक्स छोटा वाई क्या होता है? आई थिंक तुम लोग को ऑलरेडी पता है। पता है ना, छोटा एक्स छोटा वाई क्या होता है? कम ऑन बच्चों, एमओसीडी डिस्पर्जन करके बैठे अपन। यस, एक्स माइनस बार एक्स, वाई माइनस बार वाई। डेविएशन फ्रॉम मीन, वेरी गुड, डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, तो चलो मीन निकालो फटाफट से। बताओ बार एक्स बताओ कितना आ रहा है, बार वाई बताओ कितना आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। एक्स का मीन और वाई का मीन बताओ। एक्स का 60 और वाई का 34। ठीक है, चलो 60 से माइनस करना चालू कर दो। मैं ना एक साइन को इग्नोर करूंगा, पूछो क्यों। चलो छोड़ो, बाद ही में बता देते हैं। ठीक है, 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 5 15। ठीक है, 34 से निकालो। 34 माइनस 20 माइनस 14 22 32 34 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 2 2 4 6 10 20। एक्स वाई निकालेंगे तो हो जाएगा 140, 12 6 जा 72, 40 4 2 जा 8 2 0 4 12 50 30 300। एक्स स्क्वायर 100 36 16 4 1 0 1 4 25 15 15 का स्क्वायर 225। वाई स्क्वायर 196 144 100 16 4 4 16 36 100 400। सिक्स 628 412 1016। ठीक है, ये आया था 60 और ये आया था 34। ठीक है बच्चा बाटी, यस भैया। तो इतनी बातें हो गई, उसके बाद फॉर्मूला देखो। R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई कितना है 628 अपॉन रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये है, इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 412 इंटू 1016 का रूट 646.98 646.98। तो ये आ रहा है 0.97। यस बच्चों, तो ये वाला भी एक मेथड है जो आपको जान के रखना है। कैसे सॉल्व करते हैं, एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्चुअल मीन निकालते हैं, उससे डेविएशन निकालते हैं, फिर हम लोग करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसको हम एक्चुअल मीन। यही दो ही मेथड का काम है हम लोग को। एक और फॉर्मूले का काम है, पर वो एमसीक्यू बेस पे काम आएगा, तो वो मैं तुम लोग को लिखवाता हूँ। पहले इसको नोट कर लो।
चलो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो तुम लोग। थर्ड फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, देख लो ना छोटा एक्स वाई है, अपॉन एन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई। ये तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला है। मैं एमसीक्यू ओरिएंटेड बता रहा हूं ना तुमको फॉर्मूले, और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता तो तुम यही फॉर्मूले यूज करते। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 81, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 5, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 310। इस क्वेश्चन को लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 310, और बाकी दोनों वेरिएंस है ऊपर और नंबर ऑफ पेयर्स दिए हुए। नोट डाउन इसको करो। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ, जो मैं पहला और दूसरा फॉर्मूला लगाया हूं, क्या किसी भी कंडीशन में वो फॉर्मूले यहां यूज हो सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या किसी भी सिचुएशन में वो दो फॉर्मूले यहां यूज हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते यूज। तो एग्जाम में कई बार तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पर्टिकुलर वही फॉर्मूला लग रहा होगा, उसके अलावा और कोई फॉर्मूला वहां पर यूजेबल नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई। ये क्या लिखा हुआ है पता है? पढ़ो इसको। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन मतलब छोटू एक्स और छोटू वाई। अब मेरे को फटाफट से बताओ, छोटू एक्स और छोटू वाई का टोटल, क्या ये सिग्मा एक्स वाई की बात कर रहे हैं? यस, सिग्मा एक्स वाई की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, सिग्मा एक्स वाई 310 मिल गया, एच डी ऑफ एक्स चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को 5 मिल गया, एच डी ऑफ एक्स चाहिए। फटाफट से बताओ, वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस इज इक्वल टू एच डी स्क्वायर, वेरिएंस इज इक्वल टू एच डी स्क्वायर। तो क्या एच डी ऑफ एक्स रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं हो जाएगा? और वैसी एच डी ऑफ वाई रूट ओवर वेरिएंस ऑफ वाई नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो मेरे को दोनों के एच डी भी मिल गए। अब इसको फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो R इज इक्वल टू आ गया 310 अपॉन 5 इंटू 10 इंटू 9। यह आ रहा है 0.68, 0.6888 है, तो 0.69 कर लो इसको, राउंडेड ऑफ 0.69 आंसर। बस हो गई बात खत्म। तो ये कुछ ऐसे टाइप के, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला ओरिएंटेड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जैसे पर्टिकुलर यही फॉर्मूला यूज हो रहा होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास, तो यही यूज करना। ठीक है, कार्ल पियर्सन के केस में बोल रहा हूं ना। वैसे मैं एक बात बता दूं तुम लोगों को, कार्ल पियर्सन को बेस्ट मेजर माना जाता है, कार्ल पियर्सन को बेस्ट मेजर माना जाता है ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, बेस्ट मेजर इन केस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। जब लीनियर रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप, तब कार्ल पियर्सन को बेस्ट मेजर माना जाता है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, चलो इसको बच्चों नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बेटा जी, फोर्थ और लास्ट फॉर्मूला लिखो। इस फॉर्मूले के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई। हियर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस बार एक्स इंटू बार वाई। ये वाला फॉर्मूला मैं एमसीक्यू के टाइम पे यूज करवाऊंगा, बस नोट करके रख लो। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पे बेस्ड आता है। ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, इनमें से कुछ निकालने बोल देता है, मतलब कोई भी 3 आइटम दे देगा, चौथा आइटम निकालने बोलेगा। इससे ऊपर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। ठीक है, ओके। तो ये हमारा स्पीयरमैन हो गया बस।
स्पीयरमैन के अंदर इतने ही कॉन्सेप्ट, सॉरी कार्ल पियर्सन, हाँ कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन अब चालू करेंगे, कार्ल पियर्सन स्कैटर डायग्राम हो गया, कार्ल पियर्सन हो गया, इतने ही कॉन्सेप्ट थे ये दोनों के अंदर। अब हम लोग चालू करेंगे स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, हेडिंग डालो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होता है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसके अंदर अपने को तीन मेथड पढ़ने, व्हेन रैंक इज गिवन, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, व्हेन रैंक इज रिपीटेड। ठीक है, तीन तरीके से मेरे को पढ़ना है, जब रैंक दी होती है, जब रैंक नहीं दी होती है, और जब रैंक रिपीटेड होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो हम यही पढ़ेंगे जब रैंक इज गिवन। तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं, बहुत इजी सा फॉर्मूला, एकदम मजा आ जाएगा देख के। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Spearman rank correlation. Here D is equal to rank 1 minus rank 2. D का वैल्यू क्या होता है? rank 1 माइनस rank 2 होता है। क्लियर सबको? इसको लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो, रैंक बाय जज 1, रैंक बाय जज 2। लो जी, ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एक। ठीक है, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है जहां पर तुमको रैंक दी हुई है बाय जज 1, मतलब इस मेथड के अंदर हम लोगों को ना जजेस की रैंक दी रहेगी। जज बैठे रहते हैं ना, तो लोग परफॉर्मेंस होती है, फिर लोग परफॉर्मेंस को रैंक देते हैं कि ये सबसे अच्छा किया, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ऐसे करके रैंक। तो अपने को क्वेश्चन में रैंक दिए रहती है, क्लास में रैंक आती है ना, टॉप 10 स्टूडेंट्स, टॉप 20 स्टूडेंट्स, दैट आर रैंक। तो मेरे को क्वेश्चन में रैंक दिए रहेगी, मैं जज 1 की जो रैंक है उसको रैंक 1 मान लूंगा, और जज 2 की जो रैंक्स होती है ना उसको मैं, जैसे यहां पर देखो एग्जांपल, जज 1 ने इसको रैंक 1 दिया है, इसको रैंक 2 दिया है, इसको 3 4 5 दिया है, जबकि जज 2 ने इसको रैंक 1 दिया है, और इसको रैंक 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 4 देके रखा है, इसको 5 देके रखा है। तो इस प्रकार से जज अलग अलग रैंक देते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को डी निकालना है। डी क्या होता है? R1 माइनस R2 निकालना है। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 1 0। फिर मेरे को डी का स्क्वायर निकालना है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। कितना हो गया ये टोटल? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14 हो गया। फॉर्मूले में डालो, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, यानी 5 का क्यूब माइनस 5। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एज यूजुअल स्टैटिक्स इसकी देसी भाषा। 120, 6 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 120, 0.7 माइनस 1, तो ये आ गया 0.3। बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है जिंदगी में? फटाफट से बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है जिंदगी में? नहीं हो सकता बोल रहे, ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन में ऐसे देखो, देखो डायरेक्ट रैंक दिए रहेगी। देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक एग्जांपल, रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन कहाँ से चालू हुआ है, ये देखो। मेरे को फटाफट से बताओ कितना टाइम लगेगा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, डी निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1 1 5 2 2 2 1 0। डी स्क्वायर निकाल लो, 1 1 25 4 4 4 1 0 2, ठीक है, 6
10 14 15 25 30 40 40 आ गया, ठीक है 40 आ गया टोटल 40 आ गया। तो 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन n, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब माइनस 8, ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। 504। तो ये क्या 0.52 आ गया आंसर। तुम लोग भी ट्राई करो, तुम लोग भी ट्राई करो, इमीडिएट बेसिस पे निकालो। आ रहा है 0.52। देखो ना R1, और मैं एक बात बताऊं, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो। नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है उसको इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि मेरे को डी से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो डी स्क्वायर निकालना है। तो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एट द एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आई डोंट केयर अबाउट दिस, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को रैंक 1 को रैंक 2 से माइनस करके डी निकालना है। 6 माइनस 7 1, 5 माइनस 6 1, 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 भी 2, 3 माइनस 5 भी 2, 7 माइनस 8 1, और 1 माइनस 1 0। जो भी आया उसका स्क्वायर निकाल लो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो टोटल हो गया 40। ये 140 नहीं है ना, ये 40 है। टोटल आ गया 40। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस, बताओ क्या 15 निकाल सकते हैं बच्चे? क्या 15 बच्चे 20 सेकंड में निकाल सकते हैं? 20 सेकंड में। जीरो 0.78। चलो बताओ। देखो ना, डी स्क्वायर निकालते हैं डायरेक्ट। डी स्क्वायर 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 3 4, 4 4 8 8 8 12 हो गया डी स्क्वायर। 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यूब माइनस 7 माइनस 7, 336, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 336 माइनस 1, 0.78, 0.78 एंड दैट्स इट। बोलो इससे इजी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ बच्चों। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने डाल के रखे तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए। ये देखो कार्ल पियर्सन के क्वेश्चन डाले मैंने प्रैक्टिस के लिए, पियरमैन के क्वेश्चन डाले मैंने प्रैक्टिस के लिए, हर टाइप के। पर पहले हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट सीख जाएं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग राउंड आएगा। चलो, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, जब रैंक नहीं दिया हुआ होता है तब क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखो। एक्स वाई 90 20 36 78 45, 20 70 55 46 52। चलो, मेरे को ना मार्क्स दे दिया है। क्या दे दिया? मार्क्स दे दिया है, मेरे को रैंक नहीं बताया है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स बता दूंगा, तुम लोग रैंक खुद निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? मैं तुम लोग को स्टूडेंट के मार्क्स बता दूंगा, तुम लोग रैंक खुद से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ रैंक 1 किसका है? यहाँ रैंक 1 किसका है? 90 का रैंक 1 आया है। रैंक 2 किसका है? रैंक 2 78 का। रैंक 3 45 का।
रैंक 4 36 का, और रैंक 5 20 मार्क्स जिसका है। वैसे ही निकालो इसके लिए, y के लिए। रैंक 1 किसका है, इसका। रैंक 2 इसका। रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। लो जी, R1 R2 निकल गया। ठीक है, तो D निकाल लेते हैं। R1 माइनस R2, 4 4 2 2 0। मैं माइनस साइन कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को D से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को D स्क्वायर से लेना देना है। 16 16 4 4 0 कितना हो गया, 40 आ रहा है क्या? यस। सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 1 आ रहा है भाई, 1 परफेक्टली पॉजिटिव है, परफेक्टली पॉजिटिव है। -1, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, -1 परफेक्टली नेगेटिव है। हाँ परफेक्टली नेगेटिव है। क्या किए, जब क्वेश्चन में रैंक नहीं दिए रहती है तो पहले रैंक निकालना पड़ता है। क्लास में रैंक 1 आया है जिसका 90 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 2 आया जिसका 78 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 3 आया जिसका 45 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 4 आया जिसका 36 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 5 आया है जिसका 20 मार्क्स आया है। इसको नोट डाउन कर लो। चलो बेटा देखो, थर्ड फॉर्मूला जो तुम लोगों का बन के निकले, मतलब सॉरी, अब थर्ड केस जो बन के निकलेगा, व्हेन रैंक इज रिपीटेड। तो जब रैंक रिपीट हो रही है, रैंक रिपीट हो रही है मतलब सेकंड पोजीशन में 2 बच्चे बैठे, फर्स्ट पोजीशन में 2 बच्चे बैठे, थर्ड पोजीशन में 5 बच्चे बैठे, मतलब कितने भी बच्चे बैठे हैं, बट एक पोजीशन में एक से ज्यादा लोग बैठ गए हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्लास में 2 रैंक 1 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, 2 रैंक 2, 3 रैंक 2, 5 रैंक 2, 6 रैंक 3 हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो जब रैंक रिपीट होती है तब फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाता है, देखो क्या, 1 - 6। अरे बेटा समझो मेरी बात को, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ओ एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 डॉट, ये पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, अपॉन एन क्यूब माइनस एन। पहले फॉर्मूला लिख लो फिर बात करता हूं, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर बात करेंगे क्या है ये फॉर्मूले का। लिख लिए, बताओ एम क्या है वही बताऊंगा। हिंदी भाषा में लिखो, सुनो हिंदी भाषा में लिखो, एम क्या है। एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है, ये लिखो। एम का मतलब है एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है। सब टाइटल, हाउ मेनी टाइम्स सिंगल रैंक रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स सिंगल रैंक रिपीटेड, दिस इज व्हाट सब टाइटल। ओके बच्चों, चलो देखो, क्वेश्चन समझो फिर करो। ओके बच्चों, चलो देखो, क्वेश्चन समझो फिर करो। 25 45 35 40 15 19 35 42, वाई 55 60 30 35 40 42 36 48। फटाफट से सारे बच्चे R1 और R2 निकालने में मेरी हेल्प करेंगे। R1, R1 रैंक 1 किसको जा रही है, रैंक 1 किसको जा रही है बताओ, बोलो। 45 को जा रही रैंक 1, रैंक 2 किसको जा रही है,
रैंक 2 किसको जा रही है? 45 के बाद क्या है? 43, सॉरी 42, तो 40 को जाएगी रैंक 3। फिर ये हो गया 45, 42, 40। उसके बाद अगर एक चीज तुम गौर से देखोगे, 35 और 35 में दो लोग बैठे हैं क्या? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या 35 में दो लोग बैठे हैं? हाँ। और कौन सी रैंक आ रही थी? फर्स्ट रैंक जा चुकी है, सेकंड रैंक जा चुकी है, थर्ड रैंक जा चुकी है। कौन सी रैंक आई है? ये कौन सी रैंक आई? फोर्थ और फिफ्थ रैंक में दो लोग हैं जिनकी सेम मार्क्स आ गए। बेसिकली फोर्थ रैंक में दो लोग बैठे हैं, और कायदे से है तो दो लोग, एक ही रैंक में दो लोग बैठे हैं पर कायदे से है ना दो लोग। तो आप क्या करोगे? अब मेरे को एक बात बताओ, पहले बच्चे को तुम फोर्थ और दूसरे बच्चे को तुम फिफ्थ दे दोगे, फिफ्थ रैंक दे दोगे, दूसरा वाला गुस्सा हो जाएगा। दूसरे को फोर्थ और पहले को फिफ्थ दे दोगे, पहला वाला गुस्सा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये भैया कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़े थे, मीन निकालना सीखे थे भैया, एवरेज एवरेज। तो एक बात बताओ, ना तेरा ना मेरा, बीच का, दोनों को 4.5 रैंक दे देते हैं। कैसे? फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक के लिए झगड़ा है ना, फटाफट से बताओ। फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक के लिए झगड़ा हो रहा है ना, 1 2 3 जा चुकी है, 1 2 3 जा चुकी, 4 और 5 के लिए झगड़ा चल रहा है। दोनों को प्लस करके उसका एवरेज निकाल दो। दोनों को ले, तू भी 4.5 पकड़ ले, तू भी 4 पॉइंट, जा तू भी खुश मैं भी खुश। तो दोनों को 4.5 पकड़ा दो, 4.5, 4.5। चलो, तो 1 2 3 4 5, 5 रैंक जा चुकी है। सिक्स रैंक किसको दोगे? 25 को। सेवेंथ रैंक किसको दोगे? 19 को। और एट्थ रैंक किसको दोगे? 15 को। देख लो, क्लास में 8 बच्चे हैं और 8 रैंक एलोकेट हो गई है। क्लास में 8 बच्चे हैं और 8 रैंक एलोकेट हो चुकी है। वैसी वाई का बताओ, फर्स्ट रैंक किसको जाएगा? 60, सेकेंड रैंक 55, थर्ड रैंक 48, फोर्थ रैंक 42, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ और एट्थ रैंक। चलो डी निकाल दो, R1 माइनस R2, डी स्क्वायर निकाल दो। 4 0, 4.5 मतलब 5 6 7 8, 3.5, 4, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 4.5 मतलब 5 6, 1.5 और ये 1, 4 4 जा 16, 0 16 9 9 1, 3.5 इंटू इज इक्वल टू 1.5 इंटू इज इक्वल टू। चलो, इतना सबको समझ में आ गया क्या? फटाफट से बता दो मेरे को, क्या इतना सबको क्लियर है? बोलो, क्लियर है? क्या किए हम लोग भाई? दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, कौन से रैंक के लिए? फोर्थ और फिफ्थ रैंक के लिए। तो हम बोले लाई भाई ले भाई, फोर्थ को भी प्लस कर, फोर्थ फिफ्थ को प्लस कर, बीच का एवरेज निकाल ले, तू भी 4.5 पकड़, तू भी 4.5 पकड़, खत्म। चलो फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12। अब ये m क्या है? m क्या है तो पढ़ो यहां पर ध्यान से, m क्या है? एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है? मेरे को फटाफट से बताओ पूरे क्वेश्चन में। पहले ये बताओ, हाउ मेनी रैंक रिपीटेड। तुम लोग को दो चीजें ढूंढनी है। पहला ये, हाउ मेनी रैंक्स रिपीटेड, पहले तुमको ये ढूंढना है। फिर सेकंड में, हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, तुमको ये दो चीज ढूंढनी है, ये दो चीज। पहले ये ढूंढना है कितनी रैंक्स रिपीट हुई है भाई, यही बता दो। पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन को मिला के कितने बार ऐसा हुआ है कि रैंक रिपीट वाला केस आ रहा है, रैंक रिपीट वाला केस कितने बार आ रहा है, और फिर वो जो केस है उसमें कितने बार वो सेम रैंक रिपीट हुई है। तो मेरे को बताओ पूरे क्वेश्चन में कितने बार रैंक रिपीट वाली प्रॉब्लम आई है? कितने बार आई? एक बार आई, एक बार, बस एक बार यहां पर आई। और वो एक बार जब प्रॉब्लम आई तो वो सेम रैंक कितने बार रिपीट हुई है? वो सेम रैंक कितने बार रिपीट हुई है? दो बार। तो m का मतलब होता है 2, यहां पर m का मतलब हो जाएगा 2, m इज इक्वल टू 2।
तो 2 का क्यूब -2 और ब्रैकेट क्लोज बस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जितने बार ये चीज होगी उतने बार तुमको ये चीज को रिपीट, ये देखो यहां मैं डॉट 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 लगा के रखा हूं ना, मेरा एक बार हुआ पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ एक बार वो केस आया तो मैंने एक बार लगाया इसको। अगर 2 बार वो केस आता मैं 2 बार लगाता, अगर 3 बार वो केस आता मैं 3 बार लगाता, अगर 4 बार वो केस आता मैं 4 बार। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको सॉल्व कर लो बच्चों। n कितना है, 8 है ना। बच्चा बाटी सॉल्व करो इसको। 396, 504, ये आ रहा है 0.21, 0.21। अभी अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा एम वाला कॉन्सेप्ट तो आने वाले क्वेश्चंस पे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस पे एम वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। बाई चांस अगर अभी क्लियर नहीं होगा, मतलब थोड़ा अगर 20-30% भी समझ में आए तो आगे चल के वो और क्लियर होगा, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में लोड ज्यादा हो गया तुम लोगों का। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग समाप्त कर देते हैं यहीं पर नेक्स्ट क्लास में ये यहाँ पर मेरे को लगता है अभी भी स्टिल डाउट की गुंजाइश है। मेरे को ऐसा लगता है मैं पर्सनली स्टूडेंट होता तो मेरे को अभी भी यहाँ पर डाउट्स होते, तो वो डाउट्स तुम्हारे डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन करने के बाद। टेंशन नॉट बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।